मिशन हुकूमत गिराओ इलेक्शन करवाओ, कप्तान कंटेनर पर सवार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का लाहौर में दाता दरबार के करीब पड़ाव। रात लाहौर में गुजारने के बाद इमरान खान की क़यादत में मरकजी काफिला सुबह 11 बजे इस्लामाबाद की जानिब रवान दवा होगा। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और नौजवानों की कसीर तादाद में शिरकत। लॉन्ग मार्च मुरीद के कामों की गुजरात, गुजरांवाला और जेहलम से होता हुआ रावलपिंडी पहुंचेगा। रबात में दीगर शहरों से आने वाले काफिले लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। आज़ादी चौक में खिताब करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा, पता था कि लाहौर कभी मुझे मायूस नहीं करेगा। अवाम का समंदर इस्लामाबाद की जानिब आ रहा है। आप मेरे साथ आ सकते हैं। जो नहीं आ सकते वो अगले जुमे इस्लामाबाद पहुंचे। कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया, सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं कि अवाम को फैसला करने दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मार्च के शुरका से खिताब कहते हैं, लॉन्ग मार्च सियासत या जाती मफाद के लिए नहीं, सिर्फ एक मकसद है, अपनी कौम को आज़ाद करवाऊं। 26 साल जद्दोजहद में सबसे अहम सफर शुरू कर दिया। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जंगल का कानून नहीं। मजीद कहा कि हम आइन और कानून के दायरे में रहकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक जाने की इजाजत दी है, हम सिर्फ वहीं तक जाएंगे। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, रेड जोन नहीं जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि बहुत कुछ कह सकता हूं, सिर्फ अपने मुल्क और इदारों की खातिर चुप हूं। मैं नवाज शरीफ की तरह भगौड़ा नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं देंगे। चढ़ाई की कोशिश करने वालों को ऐसे अंजाम से दो चार करेंगे कि दोबारा ऐसा सोचेगा भी नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पीटीआई को वार्निंग, कहते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च कानून के दायरे में रहा तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली कि कौम ने आइन शिकन फॉरेन फंडेड फितने का गुलाम बनने से इनकार करते हुए खूनी मार्च को मुस्तरद कर दिया। नौजवान तोशा खाना चोर, फराग गोगी, बुशरा बीबी के नाम पर डाकुओं के मुहाफिज नहीं बन सकते। अवाम ने फितने की हवस और इक़्तिदार की भीड़ चढ़ने से इनकार कर दिया। किसी को फतह नहीं करने जा रहे, मार्च पुरअमन होगा, हकीकी आज़ादी चाहते हैं। हमारा मुतालबा हुकूमत और इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाना नहीं, इलेक्शन कराएं और अवाम को फैसला करने दें। पीटीआई रहनुमा असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, लोगों को डराने की कोशिश की, मगर इनसे डर नहीं रहा कोई भी। फवाद चौधरी ने कहा कि एजेंडे के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ये लोग हम पर मुसल्लत किए गए। अवाम गला सड़ा निज़ाम बदलना चाहते हैं तो हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक हों। हमसे भी गलतियां हुई, मगर इस निज़ाम को बदलने की किसी ताकत में है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ ही कर सकती है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारतीय मीडिया इस वक्त इमरान खान को इतना सपोर्ट कर रहा है जितना मोदी को भी नहीं करता। पाक फौज और ISI के खिलाफ इमरान खान जो फरमाइशी जबान बोल रहा है, भारतीय मीडिया उसे फुल कवरेज दे रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के अजली दुश्मन का तर्जुमान बन गया है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अता तारड़ ने कहते हैं कि भारतीय मीडिया ने इमरान खान के कसीदे पढ़े। भारत को खुशी इस बात की है कि ISI को बदनाम किया गया। भारतीय मीडिया पर बैठकर उनके एंकर्स जश्न मना रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने ISI और DGISPR के बारे में बातें की हैं। भारत के मुतादिद मीडिया चैनल्स पर इमरान खान को पसंदीदा शख्सियत डिक्लेयर किया गया। इमरान नियाजी भारत से शाबाशें वसूल कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च, आलमी मीडिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गई। BBC और इंडिपेंडेंट उर्दू की लाइव कवरेज, अरब और तुर्क मीडिया पर भी इमरान खान के चर्चे, भारतीय चैनल्स पर भी PTI के मार्च की लम्हा ब लम्हा कवरेज। अमेरिका से हमको ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? अब ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी डेवलपमेंट फंड के वफद ने मंसूबों में ताखीर का शिकवा किया है। साबिक हुकूमत ने एक ईंट लगाना तो दूर की बात, सऊदी अरब के ताउन से अस्पताल के प्रोसीजर को भी पूरा नहीं किया। मैंने सऊदी वली अहद से माजरत की कि आपका तोहफा इस्तेमाल नहीं हुआ, 48 घंटे में तमाम रुकावटें दूर कर देंगे। अब सऊदी अरब ने 9 से 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगाने का कहा है। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। साइफर ऑडियो की इंक्वायरी में बड़ी पेशरफ, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी बुलावा आ गया। 1 नवंबर को
दोपहर 12 बजे FIA हेडक्वार्टर में तलब, नोटिस जारी। उधर साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की FIA हेडक्वार्टर में पेशी, साइफर के हवाले से इंक्वायरी की गई। चेयरमैन PTI इमरान खान इलेक्शन कमीशन के रेडार पर NA-45 कुरम में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 1 नवंबर को तलब, नोटिस जारी कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार की नाअहली और इलेक्शन एक्ट के तहत फौजदारी कार्रवाई भी की जा सकती है। नोटिस का मतन। सड़क पर अदालत लगाकर खुद ही मुंसिफ और खुद ही जल्लाद बनने वालों ने कराची में 2 जानें ले ली। केमाड़ी के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिग्नल चेक करने आए 2 अफराद की सांसों की डोर काट दी गई। टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन पर शहरियों का वहशियाना तशद्दुद, डाकू और अगवाकार कहकर मौत के घाट उतार दिया गया। SSP केमाड़ी के मुताबिक पसमानदा इलाके में अफवाह फैली थी कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है। तहकीकात शुरू कर दी गई। एक ऐनी शाहिद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस आमिर फारूक के नाम पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 1 नवंबर को होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद जस्टिस आमिर फारूक ओहदा संभालेंगे। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा लेकर हतमी मंजूरी देगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना तो केस अभी खत्म कर देते हैं, वरना जवाब देना होगा। गलत बयानी पर देखेंगे कि आप कैसे DG एंटी करप्शन रह सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में DG एंटी करप्शन की सरजनिश। DG एंटी करप्शन ने कहा कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत ने कहा कि आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ गलत बयान करके वारंट गिरफ्तारी हासिल की। आपका इदारा सियासी टूल बन चुका है। एक आता है मुकदमा बनाता है, कोई दूसरा आता है मुकदमा खारिज करता है। सियासतदानों को अपनी लड़ाइयां खुद लड़ने दे, इदारे किसी के आला कार ना बने। अदालत ने विफाक की वजीर दाखिला की दरखास्त निपटा दी। केस मातहत अदालत को भेज दिया गया। राना सनाउल्लाह की सजा और जजा का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। आबिद जुबैरी को 1347 वोट लेकर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हो गए। आसमा जहांगीर ग्रुप के खालिद जावेद को 1148 वोट मिले। हामिद खान ग्रुप को 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में कामयाबी हासिल हो गई। गुज़श्ता 4 साल से आसमा जहांगीर ग्रुप सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जीत रहा था। PTI के रुकने पंजाब असम्बली खुरम लगारी का यू टर्न, सुब पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। शाम को तरदीद कर दी, वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं कि हम चौधरी मोहनस इलाही की क़यादत में हकीकी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहे हैं। आवाम से कहता हूं कि लॉन्ग मार्च में आएं और मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं। PTI के MPA खुरम लगारी हकीकी आज़ादी मार्च के लिए रवाना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के अहलिया दुआ भुट्टो से इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। दुआ भुट्टो का खुला लेने के लिए अदालत से रुजू। मलीद की फैमिली कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहती हैं कि हलीम आदिल के साथ रहने से मौत को तरजीह दूंगी। हलीम आदिल शेख ने अलहदगी को साजिश करार दे दिया। कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के दिन अदालत जाना सियासी साजिश का हिस्सा है। गिरफ्तारी के बाद से दुआ भुट्टो ने मुझसे राबता खत्म कर दिया था। कुछ अर्सा पहले नोटिस आया था। कोर्ट जाने का इल्म आज हुआ। मुझे तोड़ने की कोशिश की गई है। अब ये मेरे घर में घुस गए हैं। दुआ भुट्टो ने खौफ में आकर ये कदम उठाया है।